नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रहों का हमारे जीवन में कहीं ना कहीं संबंध होता है और ये संबंध जो है कभी कभी तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है तो हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं वो कौन कौन से ग्रहों से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और उनको ठीक करने के उपाय। अगर हमारा कोई भी प्लैनेट कोई भी ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे जन्म पत्री में हमें अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, तो क्या होता है कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि करियर में भी परेशानी आती है। साथ ही साथ ऐसा होता है कि हमारा जो शरीर है उसके ऊपर भी ग्रहों का प्रतिनिधित्व होता है। तो ऐसे कौन से रोग हैं जो ग्रहों की कमज़ोरी की वजह से हो जाते हैं। जब ग्रह हमें अनुकूल परिणाम नहीं देते तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये अलग अलग ग्रहों के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूर्य से उत्पन्न होने, सूर्य की कमज़ोरी से, सूर्य के अनुकूल ना होने से जो रोग हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं उनके बारे में, और कैसे हम उनसे ठीक पाएँ, रोगों से मुक्ति पाएँ, उसके उपाय भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्या है कि सूर्य वैसे तो जीवन देने वाला है। आप देखिए जब भी सूरज आता है तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हमारी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। इवन डूबता हुआ सूरज भी हमें एक संदेश दे के जाता है कि हारना नहीं, मैं फिर से उदय होऊंगा, और वो संदेश है वो हमारे जीवन में देता है। परंतु कभी कभी जैसा है कि हमारे हमारे या तो हमारे अनुकूल नहीं है, या रोग कारक है, छठे आठवें भाव का स्वामी है, या फिर गलत जगह पर बैठा हुआ है, तो हमारे शरीर में हमारे अंदर रोगों का उत्पन्न हो जाता है। तो सूर्य से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में मैं जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो अगर सूर्य के प्रतिकूल प्रभाव होते हैं तो हमारा जो हमें कोई ना कोई बीमारी ज़रूर लगी रहती है। हम पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ नहीं उठाते। सूर्य जो है हमारे शरीर में ऊर्जा देता है, और सूर्य हमारी प्राण शक्ति है। सूर्य से ही हमारा जीवन चलता है, और सूर्य जब हमें एनर्जी देता है, हमारे अंदर प्राण का ऊर्जा होता है, तो हम हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं। और जब उत्साह से भरे रहते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। जब सूर्य कमज़ोर है तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ गई, हतोत्साहित हो गए, विचारों की सकारात्मकता ख़त्म हो गई, और हम परेशान हो गए, और हम कभी भी ये नहीं सोच पाते कि हमारे साथ में कुछ अच्छा होने वाला है। हमेशा बुराइयों की तरफ पहले जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे साथ कहीं कुछ अहित ना हो जाए। तो अगर ये कमज़ोर है तो हमारे को कौन कौन से रोग हो जाते हैं। सबसे पहले होता है हमारे को हृदय रोग। ये हमारे हृदय के ऊपर रूल करता है। अगर क्या है कि सूर्य जैसे ही उगता है तो हमारे अंदर एनर्जी का संचार होता है। जब एनर्जी का संचार होता है तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये हमारे हृदय में जो संचार होता है, उत्तेजना आती है, पॉजिटिविटी आती है, सूर्य की वजह से आती है। तो यह हमारे को हृदय संबंधी रोग जो हैं वो सूर्य की कमज़ोरी से हो जाते हैं। नेत्र रोग, चंद्रमा और सूर्य दोनों आँखों के कारक हैं, तो नेत्र रोग भी हमारे को सूर्य की वजह से होता है। दांत भी खराब हो जाएंगे, दांतों के अंदर पीलापन आ जाएगा, हिलने लग जाएंगे, और बहुत ज़्यादा पीलापन हो जाएगा, और हमारी मुस्कान जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। हड्डियों का कारक भी है क्योंकि हमारे शरीर के ढांचे को बना के रखता है, तो हमारी हड्डियाँ भी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं सूर्य की कमज़ोरी से। एसिडिटी की प्रॉब्लम तो सूर्य की कमज़ोरी से, अगर किसी मेलेफिक ग्रह के साथ हो, उसकी दृष्टि हो, या सूर्य राहु केतु की वजह से सूर्य अगर हमारा ख़राब हो गया तो एसिडिटी के पेट से जुड़ी समस्याएं हमारे जीवन में रहती हैं। और हमारे ऐसे लोगों को अक्सर, जिनका सूर्य कमज़ोर होता है, अक्सर उनके शरीर का तापमान जो है
वो बढ़ा रहता है। हमेशा उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमें बुखार है। तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं सूर्य हमें अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा। कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है, और हमारे चलने फिरने की और हमारे शारीरिक क्षमता जो है उससे कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी हो जाती है तब भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और वीकनेस बहुत हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर दवाइयों का असर भी नहीं होता। दांतों की समस्या हो जाएगी, आँखों से जुड़ी समस्या हो जाएंगी, हार्ट ट्रबल हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो ख़राब होता है वो हमारे पिता से संबंध ख़राब हो जाते हैं। जब पिता से संबंध ख़राब हो गए तो सोच लीजिए हमारा करियर बिल्कुल ख़राब हो गया। घर में अशांति का माहौल, हमें बड़ों की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी तो हम परेशान हो जाएंगे। तो अगर हमारा सूर्य, हमारे को ये समस्याएं हैं तो सबसे पहले हमें सूर्य को अनुकूल करने की ज़रूरत है। अनुकूल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने पिता के साथ संबंध मधुर बनाइए। कभी देखो, जो भी है पिता तो पिता ही होता है, उसकी ब्लेसिंग्स मिलनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो कैसा हो। आप उनसे आर्ग्यू नहीं करेंगे और उनके साथ बहस, उनकी किसी भी बात को काटेंगे नहीं और उनको कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम शिक्षा की वजह से, एजुकेशन की वजह से, अगर हम पैसे की वजह से भी सोचते हैं, और कई बार तो हम अपने पिता से ही सवाल कर देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। उनसे संबंध मधुर बनाइए और हमेशा उनको थैंक्स बोलिए कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये करेंगे, सूर्य डेफिनेटली अनुकूल हो जाएगा। अगर उनसे कोई नाराज़गी है तो उसे दूर करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, और उनकी अगर आप थोड़ी थोड़ी सी भी सेवा करेंगे तो आपको भरपूर लाभ होगा। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त उनकी चापलूसी करते रहें। हाँ, उनके छोटे छोटे कामों में हेल्प करने से आपको ज़रूर लाभ होगा। अगर आप किसी भी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं तो उनका आशीर्वाद लेके जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आशीर्वाद लेके जाएंगे तो आप अभी से कोशिश कीजिएगा, डेफिनेटली आपके सारे काम बन जाएंगे और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद जो है, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्योदय के समय पर सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाएं हैं, उसको 12 बार कीजिएगा। अगर आप करने में असमर्थ हैं, आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तो कम से कम उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल ज़रूर चढ़ाइएगा। तांबे के पात्र से जल चढ़ाना है, और साथ ही साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जल आप इस तरह से चढ़ाएंगे कि जिससे आपने इस तरह से जल चढ़ाया और प्राणी के अंदर से क्रॉस करती हुई जो सूर्य की रश्मियाँ हैं वो आपको पूरी एनर्जी दे रही हैं। आपका सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देने लग जाएगा। और अगर आपके पास कहीं से भी अरेंज होकर लाल पुष्प मिल जाते हैं तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। आपको सूर्य की अनुकूलता मिलेगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा और आपका जीवन भी अनुकूल होगा। इन उपायों को कीजिएगा, अवश्य लाभ होगा। मन में कोई सवाल है आप लिख के भेज सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।